टोंक में रविवार को भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 120 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। बता दें, रामलीला मैदान से शुरू हुई यात्रा गांधी पार्क, घंटाघर, सुभाष चौक, पांच बत्ती, काफला बाजार, कचहरी दरवाजा, नौशे मियां का पुल, बड़ा कुआं, जैन नसिया और हेमू कॉलोनी सर्किल होते हुए श्री मनसापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। जानकारी दे दें, यात्रा में कोटा भाजपा संभाग प्रभारी एवं पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व प्रधान जगदीश गुर्जर, खेमराज मीणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता युवा शामिल हुए। कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जो है हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा और शरबत अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस दौरान पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने टोंक विधायक सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा है कि पायलट की तरह जो है आते हैं और हाथ हिलाकर चले जाते हैं, उन्हें टोंक की जनता के दुख दर्द का क्या पता। मेहता ने दावा किया है कि आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में जनता उन्हें चारों खाने चित कर देगी और अब जो है पाप का घड़ा भर चुका है। आज टोंक शहर में दीनदयाल उपाध्याय मंडल तिरंगा यात्रा निकली। आज टोंक में दोनों शहर मंडल के मंडल अध्यक्षों के और उनके कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ऐतिहासिक तिरंगा टोंक की धरती पर निकली है। मैं टोंक के दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं को, उनके अध्यक्षों को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज इस तरह की तिरंगा यात्रा टोंक की इस पावन धरा पर निकली है। जिस तरीके से टोंक के अंदर 120 मीटर लंबा तिरंगा 250 कार्यकर्ताओं के हाथों में लेकर गीता मंदिर संघ कार्यालय के बाहर से निकलते हुए और सवाई माधोपुर सर्किल पे भूतेश्वर महादेव के मंदिर पे इसका समापन हुआ है। आज हमें गर्व है कि टोंक शहर का वो कार्यकर्ता, टोंक विधानसभा का कार्यकर्ता जो आज हमारी अपेक्षा थी कि 1000 कार्यकर्ता हमारी तिरंगा यात्रा में रहना चाहिए, लेकिन टोंक विधानसभा का कार्यकर्ता, टोंक शहर का उससे डबल 2000 से भी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता इस टोंक की धरती पर पधा है। जिस अनुशासन तरीके से कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, भारत माता की जयकारे के साथ, वंदे मातरम के साथ, जिस तरह का राजभक्ति का टोंक में आपने वातावरण बनाया है, मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह का आपने राजभक्ति का वातावरण टोंक में बनाया है, क्योंकि टोंक के अंदर जिस तरह का वातावरण टोंक के अंदर है, टोंक के जनप्रतिनिधि जिस तरीके के यहाँ से चुनकर चले जाते हैं, वो कभी विधानसभा में टोंक की कोई समस्या को लेकर चर्चा नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कोई टोंक में समस्या ही नहीं है। पानी पूरा आ रहा है, बिजली पूरी आ रही है, गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, अस्पताल में डॉक्टर है कि नहीं, कंपाउंडर है नहीं। ऐसे जन नेता हमने चुन दिए जिनको टोंक की कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये टोंक का जाबाज कार्यकर्ता अगर किसी को बना सकता है तो वो बिगाड़ भी सकता है। इसलिए उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, जिस जनता ने आपको सराखों पे बिठाया है, जिस जनता ने आपको 10 साल दे दिए, लेकिन आपने 10 सालों के अंदर किसी 10 कार्यकर्ता का भी भला करने का काम नहीं करा। आप कभी विधानसभा में जाकर टोंक की समस्याओं का लेकर कभी कोई बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य देखिए इस टोंक की भोली भाली जनता को, जिस तरह का टोंक के अंदर पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, नालियों को लेकर, अस्पताल को लेकर जिस तरह का आम आदमी अपनी समस्या से जूझ रहा है, प्रशासन का जिस तरह का वातावरण है, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधियों थोड़ी तो शर्म करो। इस जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपको सर आंखों पे बिठाया है, कहीं ना कहीं आप चिंता करो। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम नगर परिषद के, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, आपकी गांव की सरकार और शहर की सरकार चुनने का मौका मिला है। आप क्यों नहीं मुख्य जनता को जवाब देते? ऐसे लोगों को चुनिए जो गांव की सेवा कर सकते हैं, गांव का भला कर सकते हैं, शहर का भला कर सकते हैं। लेकिन अब की बार कोई गलती मत कर देना मेरे कार्यकर्ता बंधुओं। हम बहुत लंबे समय तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम कहते हैं जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी टोंक की कौन चिंता करेगा? टोंक की भलाई की कोई चिंता कौन करेगा? टोंक तो वैसे ही गरीब शहर है, भोला भाला शहर है। हमको क्यों जातियों में बांट कर आप हमारे को क्यों हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को खराब कर रहे हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ, आपको अवसर मिला है, 5 साल आपने पहले निकाल दिए, 2.5 साल अभी निकाल दिए। कोई एक बार टोंक की जनता के आंसू पोंछने का तो काम करो। टोंक में कोई समस्या आती है, आप खाली आते हो सेलिब्रिटी की तरह और एक बड़े काफिले के साथ आते हो, प्रशासन के साथ मीटिंग करके चले जाते हो। ये टोंक की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। अब टोंक की जनता समझ चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन की आवश्यकता है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश में काम चल रहा है,
माननीय भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह का काम चल रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे टोंक की भी कोई हवा बदले, टोंक में भी विकास आए, टोंक के भी किसान का, मजदूर का बेटा कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई कलेक्टर बने? कहाँ से बनेगा? यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ की कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, समय परिवर्तन का है, हमें अंगड़ाई लेने की जरूरत है, और अंगड़ाई भी ऐसी लो कि टोंक के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर कल्पना भी नहीं कर सके कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि बन जाऊंगा। एक संकल्प लेकर जाओ, आपको तिरंगे की कसम है, टोंक की युवा पीढ़ी के भविष्य की चिंता आपको करनी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।